दोस्तों YouTube पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं गए हैं। तो ऐसे चैनलों से आप लोग बहुत सावधान रहिएगा। आज की इस वीडियो में 16 नवंबर की दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हो चुका है और इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि दूसरी शिफ्ट के तो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, साथ ही साथ में पहली शिफ्ट के वो क्वेश्चंस जो हमें थोड़ा देर से मिल पाए हैं उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चंस दोस्तों रास्ते में बच्चे घर तक पहुंचने तक बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस भेज रहे हैं उन सभी को इंक्लूड करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर जो मूल विधि संविधान वाला सेक्शन है उसमें मूल विधि के क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। मूल विधि के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पॉलिटी से या फिर संविधान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा रीजनिंग में रैंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक सिंपल सा सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें कि एक पूछता है कि बताओ एक व्यक्ति है, उसके दाएं में सी बैठा है, बाएं में बी बैठा है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वाला क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है। जो पानी की टंकी और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन तो आसान है लेकिन उसकी जो वैल्यू है क्वेश्चंस में डिजिट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी गई है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये क्वेश्चन बराबर सेम क्वेश्चन मतलब कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। बाकी सारा पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी तक चल रहा था। क्वेश्चन के लेवल भी वैसे ही हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ ये एक मूलद मेडल है, ये हाल ही में किसको प्रदान किया है? तो अजिंक्य रहाणे को प्रदान किया गया था और मूलद मेडल हासिल करने वाले अजिंक्य रहाणे पहले खिलाड़ी बने थे। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल। इस वाले आज की शिफ्ट में ऐसा देखा गया है कि यूपी जीके से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जब तक कि अभी तक यूपी जीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल है नियोली शुगर मिल, नियोली में है, एटा में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा जब अभी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई थी। कामदेव के पर्यायवाची पूछे गए हैं तो श्रव्य केतु, मदन, मनमथ, मकरध्वज, मनोज, मकर केतु ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा था उस हिसाब से आप आंसर कर पाएंगे। इसके बाद में उग्र का विलोम शब्द पूछा है तो उग्र का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। हिंदी में कुल कितने शब्द होते हैं? तो कुल 52 शब्द होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। यमुना का पर्यायवाची रेगुलर बेसिस पर 3 पर्यायवाची, लगभग 2 से 3 विलोम शब्द, 1 अलंकार और 2 मुहावरे ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। यमुना का विलोम शब्द हो जाएगा जमुना, कालगंगा, भानुजा एवं कृष्णा ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था? ऑप्शंस बहुत कम याद होते हैं बच्चों को। जितनी कोशिश हो सकती है उतना क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। ये भी याद रखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। सिर्फ इतना पूछा गया था। लेकिन इसमें डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। लेकिन 24वें संविधान संशोधन में 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया है। इसके बाद में जनहित याचिका से संबंधित एक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने नहीं बताया है कि क्या है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? एक्चुअली में खिलाफत आंदोलन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये चीज़ हमें नहीं पता है। सिर्फ ये पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में समझते हैं। इसकी शुरुआत 1919 से 1924 तक ये आंदोलन चला था और सीधे तौर पर इसका संबंध भारत से नहीं था। ब्रिटेन का तुर्की के खलीफा को हटा दिया जाना इसका एक प्रमुख कारण था। तो तुर्की अपने खलीफा को पुनः स्थापित करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था।
इसके बाद में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य हर 2 साल में हटा दिए जाते हैं और इसके कार्यकाल का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नवी अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है, नगर पालिका में कितने विषय होते हैं? तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, परसों भी पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा नगर पालिका में 18 विषय होते हैं। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? तो स्वाधीन का विलोम शब्द हो जाएगा पराधीन। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। धमनी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन प्रश्न क्या है ये चीज़ पता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर जान लें, धमनी का मुख्य फंक्शन क्या होता है? ये हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का काम करता है। धमनी क्या करती है? हमारे शरीर के जो हृदय में शुद्ध रक्त बनता है उसको शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है, जबकि जो सिराएं होती हैं उनका काम होता है कि हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस हृदय तक लाएं, जिससे कि उसको शोधन किया जा सके। तो धमनी और सिरा का कार्य आपको याद रखना है। जो लोग भी इसका PDF लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर PDF दिया जा रहा है। 12वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना टिकट के यात्रा करने पर जो फाइन लगाया जाता है वो कौन से धारा के तहत होता है? तो रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत किया जाता है। एक जीके का प्रश्न पूछा गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये ओडिशा के महानदी पर बनाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। पानीपत के तीसरे युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 24 जनवरी 1761 में हुआ था। यूएनओ की स्थापना दिवस कब है? तो ये 24 अक्टूबर को है। ये प्रश्न पूछा गया है। आशीर्वाद शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो इसमें क्या होता है, आशीर्वाद को अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें से एक जो इसका शुद्ध शब्द है वो है आशीर्वाद। इसके बाद में मुहावरा पूछा गया है कि आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अचानक आफत आ जाना इसका सही अर्थ होगा। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में आता है? तो ये 11वीं अनुसूची में आता है। ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता है। इस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के जो शुरुआत है इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। 1946 में इसकी शुरुआत एनर्ट और मुचली के एक कंप्यूटर जिसका नाम है इनिएक उसी समय में बना था। और ये किस टेक्नोलॉजी पर बना होता है? ये वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर बनाए गए थे। उसके बाद में क्वेश्चन है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। कौन सी नदी पहाड़ से नहीं निकलती है? तो ये चीज़ नहीं बता सकते कौन सी नदी इसमें ऑप्शन में दे रखी। कई नदियां हैं जो पहाड़ से नहीं निकलती हैं। अंग अंग फूले ना समाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक प्रसन्न होना, आनंदित होना। ये क्वेश्चन UPSI के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको पिछले पुराने सभी दिनों के PDF वहाँ पर दे दिए जाएंगे।